जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती और जाम्बवंती पुत्र सांब का क्या कनेक्शन है कल की अवतार और देवी वैष्णवी से। हेलो फ्रेंड्स, क्या कनेक्शन है जाम्बवंती का कल की भगवान से और देवी माँ वैष्णवी से। अभी तक जो हमें सुनते आए हैं उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से ये जाना है सीता लक्ष्मी और आदिशक्ति दोनों हैं। जगदम्बिका है वो। लक्ष्मी वो इसलिए हैं क्योंकि राम विष्णु के अवतार हैं और जगदम्बिका इसलिए हैं क्योंकि राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं और वो उनकी महामाया योग माया उनका नारी रूप है, जिसके लिए श्री रामचरितमानस में बहुत से प्रमाण हैं। जैसे श्री शोभा नहीं जाय बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। आदिशक्ति जहि जग उपजाया सो अवतरहि मोर यह माया। तत्व प्रेम कर मम रितोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो हिपाही जानु प्रीति रस एतनय माही। तो लक्ष्मी और आदिशक्ति एक ही स्त्री होती हैं और लक्ष्मी भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी है, बैकुंठ कहें या परम लोक से, परम धाम से। इसीलिए जब सुपर्णखा ने पंचवटी में भगवान राम को अपना विवाह प्रस्ताव दिया तो भगवान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक पत्नीव्रती हूँ, सीता को समर्पित हूँ। ध्यान रहे, राजा महाराजाओं के उस काल में उस समय कहते हैं कि राजा दशरथ की भी 3 प्रमुख रानियां थीं और कई सौ अन्य रानियां भी थीं। यानी राजा लोगों की हजारों रानियां होती थीं उस काल में, पर राम ने कहा कि वो सीता को समर्पित हैं। फिर उसने सुपर्णखा ने लक्ष्मण जी को अपना विवाह प्रस्ताव दिया और उन्होंने भी कहा कि मैं तो इनका यानी अपने भैया का सेवक हूँ, मेरी पत्नी बनकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। तब उसने सोचा कि यह स्त्री यानी सीता ही बाधा है राम और उसके मिलन में, और वो सीता पर झपट पड़ी। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो लक्ष्मी कोई साधारण स्त्री नहीं है। एक प्रसंग रामायण की कहानी का ही प्रसिद्ध है। जब रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी राम के पास रावण के कृत्यों की क्षमा मांगने के लिए गई, जो देवी सीता को कष्ट हुआ रावण के कारण उसके लिए, तो मंदोदरी की छाया से भी भगवान ने दूरी बनाई। यानी भगवान पराई स्त्री की छाया से भी दूर रहते हैं। ये भगवान का देवी लक्ष्मी को समर्पण है। और इसी तरह जामवंती, जो जामवंत की पुत्री थी, वो भी भगवान के रूप पर मोहित हो गई थी। उसने भी भगवान को विवाह प्रस्ताव दिया था। चूँकि राजा लोग उस कालखंड में अनेकों विवाह करते थे, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पर भगवान ने तब भी यही कहा कि इस जन्म में मैं सीता को समर्पित हूँ। जब द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। और इसी तरह नाग कन्या चंद्रसेना, जो अहिरावण और महिरावण की पत्नी थी, उसने भी भगवान राम से विवाह की इच्छा व्यक्त की थी। तब भी भगवान ने उसको भी यही उत्तर दिया था कि जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूँगा तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी, अभी नहीं। अभी मैं सीता को समर्पित हूँ, उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता। अब कृष्ण अवतार में जामवंत की पुत्री जामवंती की इच्छा पूर्ण हुई है और चंद्रसेना जो सत्यभामा बन गई उसकी भी इच्छा पूर्ण हुई है। यानी ये तो जीवात्माएं ही हैं, किसी लोक की कोई देवियां नहीं हैं और ना ही ये माता लक्ष्मी का कोई विभाजन है। इनके पूर्व जन्मों की कथा इसका स्पष्ट प्रमाण है। और देवी राधा ही माता लक्ष्मी हैं। उनको सूरदास जी ने, हरिगेहवासिनी आदि शंकराचार्य ने जगन्नाथ स्वामी को सुख प्रदान करने वाली चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण मंत्र में हरे कहा है। राम के साथ हरे मतलब सीता और कृष्ण के साथ हरे मतलब राधा। फिर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी उनको गायत्री यानी आदिशक्ति गायत्री कहा है। उन्होंने कहा है उनके लिए, सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता, स्वाहा सुधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी, जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी।
सविता यानी परम ब्रह्म परमात्मा, उनकी शाश्वती शक्ति यानी आदि शक्ति, वही सीता हैं, वही सावित्री और वही राधा और गायत्री, कमला और कल्याणी, ब्रह्माणी और रुद्राणी, सब वही हैं। वही सविता की शाश्वती शक्ति हैं, परम ब्रह्म परमात्मा की शाश्वत शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। गुरु नानक देव ने देवी राधा को वाहे गुरु यानी परमेश्वरी कहा है गुरु ग्रंथ साहब में। और बंगाल के प्रसिद्ध संत कृष्णदास जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। ध्यान देने योग्य है, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण, दो ही हैं और इनमें कोई भेद भी नहीं है, तीसरा तो कोई है ही नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि यदि उनसे विवाह हो जाता तो इन जीवात्माओं की, चाहे वो चंद्रसेना हो या जाम्बवंती, किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होती। भगवान माता लक्ष्मी के परिणय सूत्र में बंधने पर किसी और स्त्री के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए देवी राधा प्रेमिका बनी और ये सब रानियां, और भगवान ने देवी राधा को कहानी में पूर्ण समर्पण दिया। कहानी अनुसार प्रेम में विरह प्राप्त होने पर द्वारिका नगरी बसाने के बाद, जैसा कि उस काल खंड में राजा महाराजाओं की अनेक रानियां होती थीं, भगवान ने जो जो भी उन पर आसक्त, मोहित, कामासक्त थीं, राम अवतार में एक ही जन्म में सबकी इच्छा पूर्ण कर दी और 16,108 विवाह किए। इतने ज़्यादा विवाह तो एक पत्नी व्रत तो है ही नहीं और कोई अर्धांगिनी भी नहीं है। और सबसे सुंदर रहस्य, भगवान ने अधिकांश विवाह युद्ध विवाद के माध्यम से किए और रुक्मिणी से लेकर 16,108 विवाहों में एक में भी भगवान की बारात नहीं निकली। जैसे देवी सीता से विवाह किया, वैसे किसी से भी नहीं किया, न कोई अर्धांगिनी कहलाई। ये सब कलिकाल की माया, काली माया से उत्पन्न भ्रम उत्पन्न हुए कि रुक्मिणी लक्ष्मी बनी और भगवान द्वारिकाधीश और वो द्वारिका की महारानी। जबकि देवी लक्ष्मी के रहते भगवान एक पत्नी व्रती ही रहते हैं। यदि उनके रहते भगवान को हजारों विवाह करने होते या एक दो एक्स्ट्रा विवाह ही करने होते तो वो राम अवतार में ही कर लेते। नहीं कहते कि मैं सीता को समर्पित हूँ और भगवान द्वापर में छोटे भाई हैं, तत्व से, शास्त्र से, नियम से बलराम बड़े हैं, वो द्वारिकाधीश हैं और द्वारिका की महारानी उनकी एकमात्र पत्नी रेवती महारानी हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण की सभी रानियां जीवात्माएं हैं। माता लक्ष्मी का कोई विभाजन नहीं हुआ है और रुक्मिणी सुपर्णखा ही है, क्योंकि सबसे पहले कहानी में वो ही मोहित हुई है राम पर और उसने जो देवी सीता का हरण करवाया, राजा जनक की कीर्ति को, राजा दशरथ की कीर्ति को जो धूल में मिलाना चाहा, तो इसके ही परिणाम स्वरूप उसने स्वयं के हरण की योजना बनाई और अपने पिता भीष्मक की कीर्ति को धूल में मिलाकर अपने पूर्व आयोजित विवाह से भाग गई श्री कृष्ण के साथ राक्षस विधि के अनुसार। फिर द्वारिका लाकर श्री कृष्ण ने उससे विवाह किया उसकी ही इच्छा अनुसार। राक्षस विधि से विवाह की उसकी इच्छा थी, इसीलिए उसे अपने विवाह में अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला। भगवान उसके द्वारे दूल्हा बनकर भी नहीं गए, उसका हरण किया। युद्ध में रक्तपात बहुत ज़्यादा हुआ, तदुपरांत द्वारिका लाकर उससे विवाह किया। चरित्र समझना चाहिए। कितनी भी जटिल परिस्थिति हो, माता लक्ष्मी युद्ध, रक्तपात, हरण, राक्षस विधि से विवाह नहीं चाहेंगी और हर जन्म में उनकी भगवान से अलौकिक संबंध की कथा भी होती है, जैसे सीताराम और राधा कृष्ण की है। जैसी कोई कहानी रुक्मिणी की नहीं है। कथा तो यही प्रसिद्ध है कि बिना देखे ही प्रेम हो गया उनको श्री कृष्ण से, पर यह एक षड्यंत्र था जिस पर वीडियो बनाया है। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वो माता लक्ष्मी नहीं थी और इसीलिए भगवान ने उसको कोई समर्पण नहीं दिया और हजारों विवाह किए, जिससे उसने जो देवी सीता का स्थान लेना चाहा था, पति पत्नी के बीच में आना चाहा था, उसको अर्धांगिनी का
सुख प्राप्त नहीं हुआ और सौतनों का दंश मिला अलग, और हजारों सौतनों का दंश मिला जीवन भर अलग। और एक ही जन्म में भगवान ने हजारों की इच्छा इसलिए भी पूर्ण की क्योंकि भगवान को इतनी सारी हजारों आसक्त स्त्रियों के कारण हजार जन्म माता लक्ष्मी से विरह न सहना पड़े। तो जामवंत जी ने जैसे हनुमान जी को उनका बल स्मरण कराया था त्रेता में, वैसे ही उनकी पुत्री देवी जामवंती कृष्ण की जटिल कहानी के और सुपर्णखा के चरित्र के सब रहस्यों को प्रकट करती हैं और देवी राधा का पूर्ण सत्य प्रकट करती हैं। और सांब जो जामवंती का ही पुत्र है, वो भी श्री कृष्ण की द्वापर की लीला का मुख्य पात्र है। पहले तो जामवंती इस सत्य को प्रमाणित करती हैं कि जो भी स्त्रियां त्रेता में भगवान राम पर मोहित हुई, वो ही द्वापर में श्री कृष्ण की रानियां बनी। कोई देवी लक्ष्मी का विभाजन नहीं हुआ, ना ही किसी लोक से कोई देवी ही उतरी। एकमात्र देवी राधा ही श्री कृष्ण की सनातन अर्धांगिनी है, जिनसे विरह सहकर भगवान ने जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण की। दूसरे सांब ने महाभारत की कहानी में नकली गर्भवती स्त्री बनकर जो ऋषियों का अपमान किया, तो उन्होंने श्राप दिया कि यह कि तुम्हारे गर्भ में स्थित यह संतान ही तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगी। सांब का प्रसंग सोशल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, टीवी सीरियल्स में खूब ही दिखाया गया है। तो सांब का जो नकली गर्भ था मूसल, जिसको भय के मारे जलाकर राख बनाकर श्री कृष्ण के पुत्रों ने समुद्र में बहा दिया था, जो तेज तलवार जैसी धारदार घास के रूप में उत्पन्न हुआ, और श्री कृष्ण की संतानें मदिरा पान कर भ्रमित होकर आपस में जिन घास की तलवारों से ही एक दूसरे को घायल करके अंत को प्राप्त हो गईं। सांब ने भयभीत होकर अपने कृत्य के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी, पर श्री कृष्ण ने यही कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये पहले से ही लिखा था। और गांधारी ने भी आवेश में आकर श्री कृष्ण को उनके कुलनाश का जो श्राप दिया था, वो भी बाद में पछताई। तब श्री कृष्ण ने यही कहा, इसमें गांधारी को ग्लानिग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही लिखा था। यहाँ तक कि ये भी प्रसिद्ध है कि बाली, जिसे भगवान ने राम अवतार में ताड़ के पेड़ के पीछे से मारा था, वो आखेटक था जिसके बाण भगवान के पैर में लगने से भगवान ने परमलोक को प्रस्थान किया। पर उसको भी भगवान ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि अब मेरा धरा को त्याग करने का समय हो गया है। उसकी तो मात्र इच्छा पूर्ण की गई, अन्यथा भगवान के प्रस्थान का, धरा से प्रस्थान का समय हो गया था। भला पैर के अंगूठे में तीर लगने से कोई मर सकता है? नहीं। और हम पहले ही अपने कई वीडियोस में बता चुके हैं कि रुक्मिणी शूर्पणखा थी, उसको उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही हरण और राक्षस बीजी से विवाह की प्रेरणा हुई। अपने पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति राम को पाने के लिए और पूर्व जन्म के कर्म फल को प्राप्त करने के लिए भी देवी सीता का हरण करवाकर राजा जनक और राजा दशरथ की कीर्ति पर अपेस लगाने के पाप के कारण स्वयं को वो अपना हरण करवाती है। उसके पिता भीष्म की कीर्ति धूल में मिल जाती है। उसके भाई रुक्मी को भगवान सिर से बाल रहित करके छोड़ देते हैं। और जब वो शूर्पणखा थी तो उसने अपने कुल का नाश देखा, और इसी कारण वो राम के कुल का नाश देखना चाहती थी, उनकी मृत्यु देखना चाहती थी। इसीलिए उसकी ही इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने इन सब से पहले अपनी सभी रानियों से पहले धरा को त्याग भी दिया, और द्वारिका भी डूब गई, और इन रानियों की संतानें भी मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गई। इनकी ही इच्छा पूर्ति के लिए गांधारी और ऋषियों का श्राप फलित हुआ। इसी तरह सत्यभामा, जो पूर्व जन्म में अहिरावण और महिरावण की पत्नी थी, उसने भी हनुमान जी को इन दोनों की मृत्यु का उपाय इसी शर्त पर बता दिया था कि वो राम से उसका विवाह करवा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसने अपने कुल का नाश देखकर उसके भी मन में इच्छा हुई कि वो राम के कुल का नाश देखे, तो उसकी भी इच्छा पूर्ण हुई। सांब और गांधारी तो बहाना थे।
शूर्पणखा उर्फ रुक्मिणी और चंद्रसेना उर्फ सत्यभामा की इच्छा पूर्ति का इच्छा इन दोनों की ही पूर्ण हुई। परमात्मा का कार्य है जीव की हर इच्छा पूर्ण करना, पर वो होगी कैसे और उसका क्या फल बनेगा, ये विधान विधि यानी परमात्मा के हाथों में है। चाहा था राम का अंत, उनके कुल का नाश हुआ, द्वापर में हुआ, पर परिणाम इनको ही मिला। इसीलिए इनकी संतानें इनकी आंखों के आगे आपस में लड़कर, मदिरा पान कर आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुई, और कृष्ण ने इन सब से पहले ही देह त्याग दिया। द्वारिका भी डूब गई। ये देवी लक्ष्मी का नहीं, इन जीवात्माओं का प्रभाव था जो इनको ही प्राप्त हुआ। देवी लक्ष्मी यदि परिणय सूत्र में हो तो भगवान की वो एकमात्र पत्नी रहती हैं, अर्धांगिनी होती हैं, और संतानें भी ज़्यादा नहीं, 1 या 2 ही होती हैं। जो मदिरा पान करने वाली आपस में लड़ने झगड़ने वाली नहीं होती हैं, बल्कि उच्च संस्कारों वाली होती हैं और अपने माता पिता के यश को कीर्ति को संसार में बढ़ाती हैं। जैसे सीता राम की जोड़ी, यशोधरा सिद्धार्थ की जोड़ी, जैसे लव कुश, जैसे राहुल। और शक्ति हर जन्म में शिव से पहले यानी लक्ष्मी हर जन्म में विष्णु से पहले ही देह भी त्याग देती हैं। ये भी माता लक्ष्मी का चिन्ह है। जैसे राम से पहले सीता और कृष्ण से पहले राधा, सिद्धार्थ से पहले यशोधरा देह त्याग देती हैं कहानी में। तो इस तरह इस बार जामवंती और सांब श्री कृष्ण के सब रहस्यों को खोल देंगे और सत्य प्रकट होगा, और भगवान कल की जो कृष्ण हैं और देवी वैष्णवी जो राधा हैं, उनका सत्य संबंध संसार में प्रकट हो जाएगा। जब भी माता लक्ष्मी कौन है तो ये जानना होगा, तो ब्रह्म शक्ति के सिद्धांत से समझना होगा, शिव शक्ति के रहस्य से समझना होगा। परमात्मा शिव हैं, चेतना है, और शक्ति उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है। विष्णु विशुद्ध तत्व हैं, शिव हैं, और विष्णु की शक्ति ही लक्ष्मी है। यानी परमात्मा हर स्थिति में अर्धनारीश्वर हैं, चेतना है, एनर्जी है। आसमान में अनेक स्त्रियों का बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है परमात्मा, बल्कि परमात्मा वो चेतना है जिनकी एनर्जी या शक्ति उनकी पत्नी है, जो सदैव उनमें निहित है। ऐसे एक ही कार है जैसे सूर्य में प्रकाश, पुष्प में सुगंध, दोनों एक ही हैं, और वो 2 ही हैं, तीसरा कोई नहीं है उनके बीच में। सतयुग सत्य का युग है, प्रेम का युग है। इस युग में जो भगवान का देवी राधा को समर्पण और प्रेम छुपा रहा, जो सब सत्य रहस्यों के साथ प्रकट होगा सतयुग में। और इसीलिए इस अंतिम अवतार में जो भी कहानी होगी देवी वैष्णवी की, लॉर्ड कल्कि की, उसमें देवी ही एकमात्र प्रिया, प्रेमिका, प्रियतमा होंगी, दूसरी कोई नहीं होगी। सत्य अवश्य प्रकट होगा। देवी ही लक्ष्मी हैं, वही रमा है, वही पद्मा है। जैसे पार्वती ही उमा है, शैलजा है, वैसे ही रमा और पद्मा दोनों माँ के ही 2 नाम हैं। जैसे कृष्ण के अनेकों नाम हैं, मोहन, मदन, मुरारी, कान्हा, कन्हैया, गोपाल, पर वो कई पुरुष तो नहीं हैं, एक ही हैं। वैसे ही देवी राधा ही उनकी एकमात्र पत्नी है। देवी वैष्णवी ही भगवान कल्कि की एकमात्र पत्नी है। चाहे कहानी अनुसार वो इस जन्म में देवी सीता की भांति पत्नी बने या द्वापर की भांति देवी राधा की तरह प्रेमिका बनकर रह जाएं, पर इस अवतार में उनके अतिरिक्त दूर दूर तक कहानी में दूसरी स्त्री नहीं होगी, जिससे नकली लोक की देवियाँ और माता लक्ष्मी का विभाजन करने वाली सभी भोगवादियों के शैतानी दिमाग से उपजी कहानियों का अंत हो जाएगा। ईश्वर को सत्य सिद्धांतों से समझना होगा। उनकी पत्नी कौन है, वो क्या है उनकी महिमा, ये सिर्फ कहानियों के आधार पर मान लेना कि विवाह किया है, हरण किया है, प्रथम विवाह किया है तो वही लक्ष्मी है, ऐसा नहीं है। ईश्वर को हृदय और मस्तिष्क की शक्ति से नहीं, हृदय और मस्तिष्क के तर्क और गणना से नहीं, चेतना के रहस्यों से समझा जा सकता है। परमात्मा के उत्तम चरित्र को, योगेश्वर चरित्र को आत्मशक्ति से, चेतना की ऊर्जा से समझा जा सकता है। और हर स्थिति में देवी लक्ष्मी परमात्मा की सनातन अर्धांगिनी हैं, जिनके रहते वो उनको ही समर्पित रहते हैं, जिनके परिणय सूत्र में बंधकर वो
वो दूसरा या हजारों विवाह तो दूर, दूसरी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं हैं, उसकी छाया से भी दूरी बनाते हैं। और जब भी आसक्त जीवात्माओं से, आसक्त स्त्रियों से विवाह करते हैं तो वैदिक रीति से नहीं करते हैं और अनेकों कर लेते हैं। किसी को अर्धांगिनी का यानी माता लक्ष्मी का सम्मान और अधिकार नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी जीवात्मा परमात्मा को भक्ति से पूर्ण रूप से चेतना के तल पर तो पा सकती है, पर भौतिक जगत में भगवान के रूप देह पर आसक्त होकर माता लक्ष्मी का स्थान कभी नहीं पा सकती है। परमेश्वरी की सौतन बनने की ना तो किसी जीवात्मा में शक्ति है, न किसी को स्वयं परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। जो माँ का परमेश्वरी का स्थान है, जो परमात्मा की सनातन अर्धांगिनी का स्थान है, जो कोई भी जीवात्मा कभी नहीं पा सकती। हाँ, यदि स्वयं को पहचान ले तो हर जीवात्मा परमात्मा ही है, फिर वो स्वयं ही शिव शक्ति की ऊर्जा है, उसे कुछ भी आप प्राप्त नहीं है। पर ये चेतना का रहस्य है, इसके लिए आत्म साधना ही मार्ग है, ना कि ईश्वर ने जो रूप और शरीर धारण किया है उस पर मोहित होना। तो जामवंत की तरह ही देवी जामवंती का भी बहुत महत्व है। श्री कृष्ण की सत्य कहानी को, उनकी कहानी को वो प्रकट करती हैं और जगदम्बिका का सत्य भी वो प्रकट करती हैं। और भविष्य आने वाला सतयुग गोल्डन एरा तो देवी राधा के सत्य के साथ, देवी वैष्णवी के सत्य के साथ ही स्थापित होगा। सत्य, प्रेम, आत्म जागृति, न्याय और करुणा ही सतयुग में प्रवेश की क्वालिफिकेशन है। उसके बिना अलंकारिक कहानियाँ, हरण कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया, प्रथम विवाह कर लिया, ये सब बिना सत्य और प्रमाणों के सिर्फ भावनात्मक बढ़ा चढ़ाकर रची गई कहानियों से सतयुग नहीं आएगा। वैसे भी जहाँ प्रेम विवाह होता है, ना तो वहाँ हरण होता है, न राक्षस विधि से विवाह होता है, और ना ही विवाह के बाद सत्यभामा और जामवंती की एंट्री होती है। प्रेम विवाह में तो एक ही प्रेमी होता है, उसकी एक ही प्रेतमा होती है। कलिकाल में नकली इमोशनल कहानियों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के प्रेम, समर्पण, त्याग में चैत्र को छुपा दिया गया और कलिकाल का विस्तार हुआ। पर सतयुग का आधार सत्य है, जो सत्य और ईश्वर के आदर्श चैत्र को प्रमाणित नहीं कर सकता, वो सिर्फ कलिकाल तक ही चल सकता था। अब उसका समय समाप्त है। आने वाला समय राधा कृष्ण का है, देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्कि का है, सत्य का है, प्रेम समर्पण की सत्य गाथा का है। हरिओम।